Hello everyone, myself Priyanshu Kumar, and today we gonna to discuss on the very important topic of pharmaceutical incompatibility. ठीक है, pharmaceutical incompatibility क्या होता है? इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक ड्रग्स को या एपीआईज को जब हम लोग मिक्स करते हैं ना, उस मिक्स करने के दौरान क्या होता है, बहुत सारी जो है सो अशुद्धि या इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि वो हो जाती है, जिसकी वजह से है कि हम लोग उस ड्रग को जो है इजिली जो है सो स्टेबल नहीं रख पाते हैं या वो सेफ नहीं हो पाता है यूज के लिए कभी कभी इन सम केसेस। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन या हमारा डेफिनेशन क्या है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी का। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी रेफर्स टू इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस। ये मैंने अभी बताया आपको कि जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी होता है वो क्या है, हमारा इंटरेक्शन है, मतलब उसके बीच का रिलेशन। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन किसके बीच का, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस। सब्सटेंस यहाँ पे क्या कौन से होंगे, ड्रग होगा हमारा, एपीआई होगा, है ना, दो या दो से अधिक ड्रग्स के बीच का रिलेशन या इंटरेक्शन है वो। ठीक है, लीडिंग टू चेंज दैट अफेक्ट, मतलब ये जब आपस में अफेक्ट होगा तो वो किस चीज को लीड करेगा, तो वो क्या अफेक्ट करेगा, तो द सेफ्टी, मतलब ड्रग के सेफ्टी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और क्या इफिकेसी, मतलब जो ड्रग की जो पहले जो इफिकेसी थी मे बी वो उसको भी अफेक्ट कर सकता है ना, या आइदर वो बढ़ जाए कम हो जाए, है ना, हो सकता है। और क्या स्टेबिलिटी, मे बी कि वो ड्रग अनस्टेबल भी हो सकता है कुछ केसेस में। ठीक है, और क्या है, एंड द अपीयरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, मे बी मान लीजिए वो पहले कुछ और टाइप से दिखता था और जब हम उसको मिक्स किया आपस में तो उसका अपीयरेंस जो है वो, अपीयरेंस मीन्स क्या, देखने में, है ना, तो वो चीज भी डिफर हो सकता है। ठीक है, अफेक्ट हो सकता है उससे। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी समझ गए क्या है, दो या दो से अधिक ड्रग्स या एपीआईज को मिक्स करने के बाद जो चेंजेस आता है, जो अफेक्ट पड़ता है, किस किस चीज पे पड़ता है, उसकी सेफ्टी, इफिकेसी, स्टेबिलिटी और उसके अपीयरेंस पे। चलिए बढ़िया। अब क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट में अकर्स ड्यूरिंग कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अब ये क्या है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी है वो किस किस टाइम पे जो है सो अकर्स होता है, कब कब वो हो सकता है। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। कंपाउंडिंग मतलब मान लीजिए जब कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है हमको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है, अब उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे उसमें तो एक ड्रग तो होता नहीं है, 3 4 5 ड्रग्स होते हैं। तो अभी तो मान लीजिए जैसे टैबलेट वगैरह सेपरेट सेपरेट आ गया है, तो बहुत सारे अभी भी कुछ टैबलेट्स हैं जिसमें 2 3 कंपोजिशंस मिले होते हैं, है ना। तो उस केसेस में क्या होता है, वैसे डोजेस फॉर्म या वैसे ड्रग्स जिसको कंपाउंड करते हैं ना, तो आपस में होता है कभी कभी ड्रग इंटरेक्शन वगैरह हो जाता है, 2 3 ड्रग मिक्स होता है ना उसमें, उसके वजह से भी, और उसके साथ कोई दूसरा ड्रग हम दे रहे हैं, तो आपस में जाने के बाद क्या होगा, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के वजह से जो है सो वो अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा या टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, डिस्पेंसिंग, मतलब वही जब हम लोग उसको डिस्पेंस कर रहे हैं, मतलब वो 2 3 मिला हुआ ड्रग वाला जब डिस्पेंस किए, उस केस में भी ऐसा अकर हो सकता है। फॉर्मुलेशन के टाइम पे अब मान लीजिए वैसा कोई ड्रग जिसमें मतलब एक डोजेस फॉर्म में हम लोग 2 या 2 से अधिक एपीआईज को मिक्स करके डोजेस फॉर्म बना रहे हैं या उसका फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हो सकता है कि हमारा जो है फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी जो है अकर हो जाए। ठीक है, और क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, वही सेम हो गया मैन्युफैक्चरिंग। और क्या, पैकेजिंग, जब उसको पैक कर रहे होंगे मे भी हो सकता है उस टाइम भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी को कॉज करते हैं। ठीक है, मतलब इनकम्पेटेबिलिटी मतलब क्या, अशुद्धि। ठीक है, अशुद्धि। और क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, सेम मैंने अभी भी आपको बताया था, जब ड्रग को हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं अपने वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो उस टाइम पे हो सकता है कि जो एक ड्रग है और उसके बाद जब हम लोग दूसरा ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो आपस में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद रिएक्ट कर जाए, है ना, और वो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। इन सच केसेस वो क्या लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, लोगों की जान भी जा सकती है ना। तो वो भी 2 3 तरह के होते हैं, एक्यूट होता है, नॉर्मल होता है, सीवियर होता है। ठीक है, वो सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटी समझ गए ना आप लोग। चलिए ठीक है। इनकम्पेटेबिलिटी
रेफर्स टू द अनडिजायरेबल रिएक्शन। इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, क्या रेफर करता है, अनडिजायरेबल रिएक्शन, मतलब ये अनडिजायर्ड रिएक्शन है हमारे शरीर में जो हम लोग नहीं चाहते हैं, है ना। उसके बाद दैट अकर्स व्हेन 2 or more substances are combined in a pharmaceutical preparation, मतलब ये कब अकर होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को कंबाइन करने से इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशन में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाने के वजह से ऐसा रिएक्शन जो है, ऐसा अनडिजायरेबल रिएक्शन जो है सो होता है, ठीक है। और क्या, लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट। हमने आपको बताया था ना एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होता है। एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट बोथ आर द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, है ना। बट एज कंपेयर टू एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स आर लेस हार्मफुल एंड मोर प्रिडिक्टेबल एट द टाइम ऑफ ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बट whereas adverse effect are also undesirable, but it is more unpredictable at the time of research and development of drug, and adverse effects are most harmful, है ना। adverse effect जो हमारा है वो क्या है, most harmful है, ठीक है, as compared to क्या, साइड इफेक्ट। क्योंकि साइड इफेक्ट के बारे में तो हमको हमारे ड्रग के डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन के टाइम पे पता चल गया कि ये ड्रग लेने के बाद जो सो साधारण इनको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है। और बट जो हमारा एडवर्स इफेक्ट होता है ना, ये ऐसा इफेक्ट होता है जिसके बारे में हमको पहले से पता है नहीं कि वो जाने के बाद क्या होगा। जब पता है नहीं तो वो हो सकता है कि जाने के बाद जो है सो बहुत ज्यादा सीवियर केस में हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, लोग की जान भी जा सकती है ना। ये चीज समझ गए अब। चलिए अब हमारे जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी है उसका इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इनकम्पेटिबिलिटीज इंश्योर सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल ड्रग फॉर्मुलेशन। अब मान लीजिए हम लोग अगर ये चीज जान जाए कि कौन 2 या 2 से अधिक ड्रग्स या एपीआईज को मिलाने के बाद जो हमारा ड्रग है वो अनसेफ हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा या उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, तो हम वैसे ड्रग्स को आपस में मिक्स नहीं करेंगे। ये एक जनरल सी बात है ना कि हम लोग क्या फिर उसके बाद उसको मिक्स करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो सेम वही चीज है कि इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो इसलिए उसको जानना जरूरी है कि उसके द्वारा हम लोग क्या इंश्योर कर सकते हैं, ड्रग का सेफ्टी, उसकी इफेक्टिवनेस, है ना, और क्या उसकी स्टेबिलिटी। समझ गए ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। और वही सेम चीज अलग अलग करके लिख दिया उसका, उसके वजह से जो सो अगर हम लोग इनकम्पेटिबिलिटी को जान लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रग के सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं और क्या ड्रग की इफिकेसी को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, प्रिजर्व क्वालिटी, मतलब ड्रग की क्वालिटी को हम लोग कंटिन्यूअस जो है सो मेंटेन करके रख सकते हैं या कंटिन्यूअसली हम लोग उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ गए इंपॉर्टेंस। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। अब उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इट इज डिराइव्ड इन 3 टाइप्स। जो हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी है उसको हम लोग 3 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पहला है हमारा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। दूसरा कौन सा है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। और तीसरा थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। अब कौन कौन सा, फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिकल, ठीक है, या थेराप्यूटिक भी बोलते हैं उसको, कुछ भी बोल सकते हैं आप, थेरापेटिक या थेरापेटिकल। अब हमारा क्या है, पहला फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इनकम्पेटिबिलिटी ड्यू टू फिजिकल चेंजेस विदाउट केमिकल अल्टरेशन। मतलब ऐसा अशुद्धि जो 2 या 2 से अधिक एपीआईज के मिलाने के बाद हो, बट उसमें क्या होगा कि उसका जो फिजिकल स्टेट है ना जो ड्रग का, वो बस चेंज होगा, ठीक है, समझ गया ना। वैसा अशुद्धि जिसमें 2 या 2 से अधिक एपीआईज को मिक्स करने के बाद उसकी फिजिकल स्टेट में जो है सो चेंज होगा, लेकिन उसका जो केमिकल चेंज होगा ना, केमिकल अल्टरेशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। समझ गए ये चीज। ये कौन सा हमारा हो जाएगा, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, when 2 or more non-compatible substances are mixed together,
मतलब देखो नॉन कंपेटेबल सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि कंपेटेबल मतलब क्या, जो दो आपस में कंपेटेबल हो जाए, मतलब कंफर्टेबल रहे वो, है ना। और जो आपस में दो, मान लीजिए दो बच्चे का आपस में नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो आपस में अगर साथ बैठेंगे तो वो आपस में एक साथ घुल मिल के दोस्त की तरह तो नहीं रह सकते हैं, नहीं रहेंगे ना। तो सेम वही चीज है, अगर वो आपस में साथ मिलके रह गए तो वो क्या हो गया, कंपेटेबल हो गया। अगर वो आपस में नहीं मिल रहे, अगर जैसे दो चुंबक है, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर मिलेगा तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो कंपेटेबल है ना। और अगर उसी का एक का नॉर्थ पोल है, एक का दूसरे का भी नॉर्थ पोल है, वो अगर आपस में मिलेगा तो वो, उल्टा बोल दिए थे क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेगा, ठीक है, बट नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल होगा तो वो रिपेल हो जाएगा, इनकम्पेटेबल हो जाएगा। सेम वही चीज है कि जब दो आपस में रिपेल करने वाले एपीआई, जो दोनों का नेचर अलग अलग होगा, अगर उसको हम मिलाएंगे ना तो वो दोनों सब्सटेंस जो होगा क्या हो जाएगा, वो हमारा नॉन कंपेटेबल होगा, ठीक है, नॉन कंपेटेबल सब्सटेंस। जब हम दो या दो से अधिक नॉन कंपेटेबल सब्सटेंस को मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अ फिजिकल चेंज टेक प्लेस। मतलब जब दो नॉन कंपेटेबल सब्सटेंस को मिक्स किए तो क्या हुआ, हमारा फिजिकल चेंज जो है सो प्लेस हो गया, टेक्स प्लेस, मतलब फिजिकल उसका जो है सो चेंज हो गया। और क्या हुआ, एंड अनकंपेटेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब जो हमारा अनकंपेटेबल प्रोडक्ट है वो बन गया, मतलब वो आपस में कंपेटेबल नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या, इट में चेंज इन कलर, मतलब ऐसा जब दो अनकंपेटेबल प्रोडक्ट को हम लोग मिक्स किए ना तो उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है, उसका इट में चेंज इन कलर, मतलब फिजिकल का मतलब क्या, उसका फिजिकली हम ही देखेंगे ना, फिजिकली में क्या आ जाएगा, उसका कलर में चेंज हो सकता है, उसका ऑर्डर में चेंज हो सकता है ना, टेस्ट में चेंज हो सकता है, और क्या विस्कोसिटी में चेंज हो सकता है, और क्या अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। ये चीज समझ गए ना। चलिए अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जो हमारा फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी होता है ना, उसका 4 मेन एग्जाम्पल होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इनकम्पेटेबिलिटी अकर ड्यू टू, पहला कौन कौन सा एग्जाम्पल है, इनमिसिबिलिटी, ठीक है, दूसरा इनसॉल्युबिलिटी, ठीक है, तीसरा प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और चौथा क्या है, लिक्विफेक्शन, ठीक है। चलिए अब पहला हम लोग देखेंगे कौन सा हमारा है, इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी सुनने से क्या लग रहा है कि वो आपस में मिसिबल नहीं हो रहा है ना। चलिए, इन दिस ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विथ ईच अदर, ऑयल और वाटर जो है आपस में इमिसिबल है ना। तो उसका क्या है, दे कैन बी मेड मिसिबल विथ वाटर, मतलब जो हमारा ऑयल है, दे का मतलब ऑयल, ऑयल कैन बी मेड मिसिबल विथ वाटर बाय इमल्सिफिकेशन। हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं ना, ऑयल इन वाटर, है ना। तो वही चीज है कि जो हमारा ऑयल है वो वाटर में इमिसिबल है, बट ऑयल को वाटर में मिसिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, जो इमल्सन बनाने का जो प्रोसेस है, इमल्सिफाइंग एजेंट जब हम लोग उसमें मिक्स करते हैं ना, उस वाले प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें इमल्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, कौन सा प्रोसीजर है। मान लीजिए हमारा कैस्टर ऑयल है 15 ml, वाटर 60 ml, ठीक है, ऑयल और वाटर है ये, है ना। इसका हमको क्या बनाना है, मेक एन इमल्सन, इमल्सन बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका आउटकम देख लेते हैं। ये आपस में मिक्स नहीं होगा ना, वाटर और ऑयल नहीं होगा। अब देखिए इसका आउटकम देखते हैं। इन दिस कैस्टर ऑयल इज मिसिबल विथ, इमिसिबल विथ वाटर, इमिसिबल है। टू ओवरकम दिस एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज्ड, एक इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग इसमें कुछ यूज कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, ये हमारा मिसिबल हो जाएगा। पहला इनकम्पेटिबिलिटी समझ गए, ये कब मेनली कॉज होता है, जब हम लोग को इमल्सन बनाना होगा, ठीक है। चलिए अब सेकेंड हम लोग देखते हैं इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी इसमें क्या है, इट इज द इनएबिलिटी, मतलब एबिलिटी मीन्स क्या, किसी चीज को करने की क्षमता, और इनएबिलिटी मीन्स क्या, मतलब क्षमता का विपरीत, है ना। इनएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम, मतलब इसमें क्या है कि जो एक सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें हम लोग सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट है ना, उस सॉल्यूट को मिक्स करने की क्षमता नहीं रखता है, समझ गए, मतलब वो इनएबिलिटी, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो उस गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, ठीक है, ये चीज समझ गए। चलिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखिए फेनेसिटीन है और कैफीन है,
और ऑरेंज सिरप है कितना 12 ग्राम ऑरेंज सिरप, 1 ग्राम कैफीन और पेनिसिटिन 3 ग्राम, ठीक है। और वाटर हम लोग लेंगे उसमें 90 ml, ठीक। अब इसका हमको क्या बनाना है, सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन समझ गए ना, क्यों ये सस्पेंशन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, पार्टिकल्स है ना, सॉल्यूट है, पाउडर फॉर्म में है। और उसको क्यों इमल्सन था, क्योंकि दोनों लिक्विड फेज था। एग्जाम्पल यहां से हम लोग सस्पेंशन और इमल्सन भी समझते जाना थोड़ा सा। इन दिस क्या है, फेनाटाइन जो हमारा फेनासिटीन है, सॉरी फेनासिटीन जो है वो क्या है, इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल होगा हमारा, है ना। सस्पेंशन में आप वो याद करो, मैंने क्या बोला था कि सस्पेंसिंग एजेंट डालते हैं जिसके वजह से जो पाउडर होता है वो डिस्पेंस रहता है, फ्लोक्यूल्स फॉर्म करता है, फिर वो डिस्पेंस हो जाता, मतलब डिस्पर्स्ड हो जाता है ना, ये चीज बताए थे ना हम। सेम वही केस है, जो हमारा फेनासिटीन है वो इनसॉल्यूबल होता है। इनसॉल्यूबल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सस्पेंशन बना रहे हैं हम। और क्या है, तो ट्रेगनाथ इज यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट। जो ट्रेगनाथ है ना वो हम लोग इसमें यूज करते हैं एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है, टू मेक स्टेबल सस्पेंशन। समझ गए ये चीज कि हम लोग उसको स्टेबल सस्पेंशन बनाने के लिए उसमें एज ए सस्पेंडिंग एजेंट ट्रेगनाथ यूज करते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड हमारा इनकम्पेटिबिलिटी था। थर्ड कौन सा इनकम्पेटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल था ही वो, कौन सा है हमारा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से मतलब क्या सुनने में लग रहा है कि वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हाँ गुड, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। इन दिस अ ड्रग इज सॉल्यूशन, ड्रग इन सॉल्यूशन मे बी प्रेसिपिटेटेड। मतलब जो इस ड्रग में जो हमारा सॉल्यूशन में जो ड्रग है वो क्या हो जाएगा, नीचे जाके प्रेसिपिटेट। मान लीजिए ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें हमारा ये लिक्विड मीडियम है, और जो हमारा ड्रग होगा ना वो क्या हो जाएगा, नीचे जाके प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, मतलब नीचे जाके वो जमा हो जाएगा, ठीक है। सेम वही केस, समझ गए ना ये चीज। चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या, टिंचर बेंजोइन कंपाउंड लेंगे 5 ml, ग्लिसरीन 15 ml, रोज वाटर 100 ml, ठीक है। अब क्या करेंगे, टिंचर बेंजोइन कंपाउंड जो है, टिंचर बेंजोइन कंपाउंड जो है वो क्या है, कंटेन्स रेजिन, मतलब ये रेजिन को कंटेन करता है, ठीक है। एंड दिस रेजिन इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। जो टिंचर बेंजोइन कंपाउंड होता है उसमें रेजिन कंटेन होता है, ठीक है। पर जो हमारा रेजिन है ना वो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। सो इट कैन बी फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट, इसलिए जो है सो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। समझ गया ना प्रेसिपिटेट फॉर्म करने का रीजन क्या है। चलिए अब उसके बाद इसका आउटकम ओवरकम कैसे हम लोग करेंगे, एडिशन ऑफ टिंचर, मतलब टिंचर विथ रैपिड स्टीनिंग प्रिवेंट दिस। मतलब जब हम लोग टिंचर को, उसमें जो हमारा टिंचर बेंजोइन कंपाउंड है ना, हम उसमें मिक्स करते जाएंगे और कंटिन्यूअस उसको स्टीनिंग करते जाएंगे, कंटिन्यूअस उसको हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। समझ गए ये चीज। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, लास्ट हमारा जो है लिक्विफेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, when 2 or more low melting point solids are mixed together then form a soft mass or liquid known as eutectic mixture। मतलब यूटेक्टिक मिक्सचर हम लोग पढ़े थे ना, यूटेक्टिक मिक्सचर वाला जब हम लोग बनाएंगे ना कंपाउंड, जब यूटेक्टिक मिक्सचर जब हम लोग को फॉर्म करना होगा उस टाइम पे एक अशुद्धि ये होती है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना यूटेक्टिक मिक्सचर के इसमें डिसएडवांटेज में भी, कि वो अगर कोई दो ऐसा पाउडर है जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो हो सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, तो वो अच्छे से पाउडर फॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। यूटेक्टिक मिक्सचर का डिसएडवांटेज में मैंने ये चीज बताया था आपको। इसमें भी सेम वही चीज है। लिक्विफेक्शन कैसे होगा कि जब हम लोग 2 या 2 से अधिक लो मेल्टिंग पॉइंट वाले पाउडर्स को, या पाउडर मतलब क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड, पाउडर भी तो सॉलिड है, उसको जब हम लोग मिक्स करेंगे ना एक साथ, तो क्या होगा कि वो एक सॉफ्ट मास फॉर्म कर लेगा। मान लीजिए जिसका कम मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग मिक्स करेंगे, रूम में टेम्परेचर 27-28 डिग्री है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो आपस में उसका मॉइस्चर हो जाएगा, वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, उसका मास जो है सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं हो जाएगा वो जैसे हम लोग आटा वगैरह गूंथते हैं हल्का थोड़ा सा, वैसा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिक्विड मतलब वो उसका जो मास है ना वो
या तो सॉफ्ट हो जाएगा या तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो नोन एज यूटिक मिक्सचर बनाने में हम लोग उसमें ये इनकम्पेटिबिलिटी, ऐसे अशुद्धि कहाँ होता है, यूटेक्टिक मिक्सचर बनाने में मेनली होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मेंथॉल 5 ग्राम, कपूर 5 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 30 ग्राम और लाइट मैग्नीशियम सल्फेट कितना, 60 ग्राम, ठीक है। इसका हमको इनसफुलेशन बनाना है, ठीक है। इनसफुलेशन बोले यूटेक्टिक मिक्सचर या स्नफ वगैरह हम लोग पढ़ाए थे ना आपको, वही चीज है। इनसफुलेशन बनाना है तो उसका क्या होगा, ऑन मिक्सिंग मेंथॉल कपूर एंड अमोनियम क्लोराइड गेट लिक्विडिफाइड ड्यू टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारा मेंथॉल कपूर और जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा ऑन लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। कपूर वैसे भी आप ऐसे जलाते हो तो वो डायरेक्ट जल्दी से इवापोरेट हो जाता है ना, सेम उसी चीज की वजह से कपूर, मेंथॉल और अमोनियम क्लोराइड जो है वो लिक्विफाई जल्दी हो जाएगा। किस वजह से, ड्यू टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, कितना है, बिलो रूम टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम है। उस वजह से जो सो वो आपस में लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे, टू प्रिवेंट मिक्स लाइट मैग्नीशियम सल्फेट, जो हमारा लाइट मैग्नीशियम सल्फेट है उसको हम लोग उसमें मिक्स कर देंगे। उसके वजह से क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट में भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, हो सकता है। और फिर ये 4 हमारा मेन फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल था, समझ गए ये चीज, ठीक है ना। कौन कौन सा 4 मेन एग्जाम्पल था, हाँ गुड, इनमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन, ठीक है ना। चारों में कोई दिक्कत कहीं पे, चलिए ठीक है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी और थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।